को मिल जाएगा। चलिए बच्चे लोग, अभी लास्ट क्लास तक 25 नंबर पॉइंट हम लोग देख रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज बात करते हैं उससे आगे वाले पॉइंट्स पे, ठीक है। देखिए कल हमने एक छोटी सी चर्चा आपसे की थी, थोड़ी सी अधूरी चर्चा थी। चर्चा ये थी कि अगर दो एक जैसे आवेश होंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। और अगर पॉइंट नंबर में 26 से बोलूं, ठीक है ना, 26 है ना, इसमें मैं आपको बोलूं, क्या एक जैसा आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है? कर सकता है, ठीक है ना। अब कैसे, तो वही मैं एक बार पहले पॉइंट समझाता हूँ, पहले पॉइंट में लिखवा देता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। तो लिखिए तो सभी लोग पॉइंट में, ठीक है ना। 26 नंबर पॉइंट में लिखिए, दो एक समान रूप से दो एक समान रूप से आवेशित वस्तु दो एक समान रूप से आवेशित वस्तु, हाँ, दो एक समान रूप से आवेशित वस्तु एक दूसरे को दो एक समान रूप से आवेशित वस्तु दो एक समान रूप से आवेशित वस्तु एक दूसरे को दो एक समान रूप से आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षित कर सकती है क्या, ऐसे लिखो, आकर्षित कर सकती है क्या, आकर्षित कर सकती है क्या, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए कैसे होगा। देखिए अगर मैं आपसे ये कहता कि दो एक समान आवेश, तो आप बोलते कि नहीं भैया ऐसा नहीं करने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं आवेशित, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो बच्चों कि एक हमारे पास ये रॉड है, ठीक, इस पे बहुत से चार्ज है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक। अगर इतना जितना बड़ा ये आवेश है, उतने बड़ा एक और आवेशित वस्तु हम लेकर आते, तो पक्की बात है ये इसको क्या करता बुआ, प्रतिकर्षित कर देता, धक्का दे देता। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बुआ, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पर एगो प्लस है, ठीक। अब कल मैंने आपको बताया था कि एगो प्लस का मतलब क्या हुआ, कि एक एगो प्लस है या अंदर बहुत सा चार्ज है, अंदर बहुत सा चार्ज, लेकिन खाली कितना है, तो हम खाली एगो बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, बहुत सा चार्ज होगा, और ये बहुत मजबूत है, तो ये अंदर वाले प्लस माइनस को भड़काएगा, जो जोड़ा में है ना प्लस माइनस, ठीक है ना, उसको ये बोलेगा प्लस, ए इधर आओ ना, माइनस वाले को खींचेगा ना, तो ये बोलेगा नहीं हम किसके साथ बंधे हुए हैं, हम खाली। तो ये इतना मजबूत है कि कहता है कि हम ऐसा ना प्लस के धक्का देंगे कि प्लस को सीधे भेज देंगे कहाँ, उस कॉर्नर में, और तुमको किधर खींच लेंगे, इस कॉर्नर में। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो आप बताइए इसने क्या किया, अपने मजबूती के कारण, किसके कारण बउआ, मजबूती के कारण सारा माइनस को इस तरफ खींच लिया और सारे प्लस को उस तरफ। देखो प्लस माइनस अभी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन अब क्या हुआ, खाली उसने अपनी ओर खींच लिया, उससे क्या कर दिया, धक्का दे दिया प्लस के कारण। क्यों 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 ऐसा हुआ, क्योंकि ये मजबूत था और ये क्या था, कमजोर। और अगर ये भी इसके इतना मजबूत होता तो ये धक्का देके निकल जाता, ये कहता हम ही फरिया लेंगे, लेकिन ये कहता है भाई हम बहुत कमजोर है, तुम लोग अपना देख लो, हम इससे नहीं लड़ सकते हैं। अब मजबूत रहता था तो तू लोग शांति से हम ही लड़ लेते इससे। समझ में आ रहा है, ये देश का सेना जो है कमजोर है, तो प्रजा सबको बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तू लोग देखा, ठीक है ना। और अगर सेना मजबूत होता तो प्रजा को बोलते तू पीछे हट हम देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप बताइए ये अभी ये भी पॉजिटिव बॉडी है कि नहीं, कौन सा बॉडी है बुआ, क्योंकि एको को प्लस है तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, पॉजिटिव तो होबे किया। अब इसके माइनस इधर आएगा, प्लस इधर आएगा, लेकिन जिस अंधे को नहीं पता होगा कि इस प्लस के अंदर ही बहुत सा चार्ज छुपा हुआ है, वो तो बोलेगा ये सब कहां से आ गया। लेकिन आपको समझ में तो कल ही बता दिए थे आपको कि एक बॉक्स के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। तो अब बताइए ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, तो ये आकर्षण का बल लगा, एफ ए मतलब अट्रैक्शन, किसका बल लगा, आकर्षण का। और ये प्लस एक दूसरे को धक्का देगा, तो रहेगा रिपल्सन का बल। तो आकर्षण का बल भी लग रहा है
और किसका बल लग रहा है। लेकिन आप एक बात जरा समझ लीजिए, क्योंकि यह माइनस प्लस के बहुत करीब है और ये इस प्लस से बहुत दूर है, तो कौन सा बल मजबूत होगा, पास वाला कि दूर वाला। पास वाला बल मजबूत होगा, तो मैं कह सकता हूं कि एफ ए ज्यादा मजबूत है किससे, एफ आर से। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण होगा क्योंकि ये मजबूत है। अगर मान के चलिए ये 10 है तो ये 12 है, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 को तो फ्री बच जाएगा, तो उसी दिन से ये क्या करेगा, वो इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, इसको अपनी ओर खींचा जाएगा, तो फल स्वरूप इसका क्या हो गया बउआ, आकर्षण। क्या हो गया बउआ इसका, आकर्षण। बात समझ में आया मैंने क्या बोला, इसके अंदर की कहानी क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया एक बात बताओ कि क्या ये जो वस्तु है दो, क्या बोलेंगे बुआ, दो एक समान आवेशित वस्तु को आकर्षित किया जा सकता है, तो आप बोलिएगा हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है, क्या, कौन, ये किसको, आई प्लस क्या बोलेगा, क्यों आने देंगे तुमको। अगर ये प्लस वाला को माइनस खींचेगा तो ये प्लस वाला बोलेगा कि हम इसको आने ही नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इस वजह से। तो अब आपको पहले ये वाली कहानी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब एक बात बताइए, तो कहिएगा सर, तो कल आपने जो लिखवाया था कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, क्या वो बात गलत है, नहीं वो बात भी सही है, ये बात भी सही है। कैसे, वो मैंने आवेश लिखाया था और ये मैं आवेशित वस्तु बोल रहा हूं, दोनों में अंतर है। आवेश मतलब हुआ कि सिंगल, मेरे अलावा और कोई आसपास। लेकिन आवेशित वस्तु का मतलब क्या हुआ कि वस्तु में कई सारे आवेश छुपल रह सकते हैं। एवोगाद्रो नंबर करोड़ों अरबों में होगा जो बैठल होगा, जैसे ये मौका मिलेगा निकल जाएगा। जैसे एक बात बताओ, इजराइल की कहानी बताते हैं। इजराइल में क्या होता है कि जैसे हम लोगों में क्या है, फौजी है, सेना है, ठीक है ना, बॉर्डर पे खड़ा है इंडिया में सेना, ठीक, तो उतने सेना है, लड़ेंगे, फिर आगे पीछे उछे जो होगा सो होगा, ठीक है ना। इजराइल में क्या होता है, सैनिक नहीं है, बहुत कम सैनिक रहेगा, खाली घूम घाम करते रहेगा। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि भाई युद्ध हुआ, तो जितना जो आदमी सब है वहां नॉर्मल खाना पीना खाता है, ठीक है ना, वही बंदूक लेके निकल जाएगा, चल चल अब बताओ इधर एक सेना आ गया। अब देखने से क्या लग रहा है, कहाँ सेना है कोई, ये वो सब सेना है, उसमें नॉर्मल जीवन जी रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो आप बताइए, इसमें ये सब क्या था, सेना था। जैसे ही पता चला क्या है, तुरंत इधर सब अपना फैल गया। आएगा फिर ये हट जाएगा, तो फिर एगो खाली ये दिखाई देगा, बाकी नॉर्मल दुनिया में अपन पड़ल रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कहानी है। तो अब इसके लिए एक वस्तु को बड़ा रूप से आवेशित होना पड़ेगा और दूसरे वस्तु को छोटा रूप से। तो पूछेगा कि क्या दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है, नहीं। क्या दो आवेशित वस्तु, नहीं, रुक जाइए, कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है, एगो को बड़ा आवेशित होना पड़ेगा और दूसरे को, और दोनों अगर समान हुआ तो नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है बुआ। तो अब आपने ये बात समझ लिया कि कर सकता है, लेकिन किस शर्त पर, एगो बड़ा होना चाहिए, एगो, लिखो तो प्यारे बच्चों इसी बात को। पिक्चर के लिए जगह छोड़ लीजिए, जो क्वेश्चन लिखवाया ना इसका, उसी क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहे हैं, तो इस पिक्चर के लिए जगह छोड़ लीजिए और लिखिए तो उसके नीचे, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कैसे कर रहा है, तो लिखिएगा, हाँ हाँ आकर्षित कर सकता है, हाँ आकर्षित कर सकता है, हाँ आकर्षित कर सकता है, यदि, हाँ आकर्षित कर सकता है यदि, यदि एक आवेशित, ऐसे लिखो, एक ज्यादा आवेशित हो, एक ज्यादा आवेशित हो और दूसरा कम आवेशित, और दूसरा कम आवेशित। कम आवेशित, जिससे, जिससे ज्यादा आवेशित वस्तु, जिससे ज्यादा आवेशित वस्तु कम आवेशित वाले वस्तु को, वस्तु के, ज्यादा आवेशित वस्तु कम आवेशित वाले वस्तु के आवेश को,
आवेश को कम आवेशित वाली वस्तु के आवेश को ध्रुवित कर देता है। हम्म, ध्रुवित ध्रुवित ध्रुवन मतलब प्लस माइनस को अलग अलग कर देना। ध्रुवित कर देता है, ध्रुवित ध्रुवित मतलब होता है प्लस माइनस को अलग अलग कर देना। ध्रुवित कर देता है जिससे आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है प्रतिकर्षण के मुकाबले। प्रतिकर्षण के मुकाबले। प्रतिकर्षण के मुकाबले, ठीक है। आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है किसके मुकाबले? प्रतिकर्षण के मुकाबले, ठीक है। चलिए, तो ये वाला कहानी समझ में आ गया। चलिए एक कहानी और आपको सुनाता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 27 इसी से संबंधित है, ठीक है। 27 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 27 नंबर पॉइंट कहता है, पहले सुन लेते हैं, कि क्या एक आवेशित वस्तु अआवेशित वस्तु को आकर्षित कर सकता है? हाँ, आवेशित जिसपे कोई आवेश ना हो, हाँ कर सकता है। उसका भी यही कहानी होगा। अगर मान के चलिए एक आवेशित है आवेशित, ठीक, और एक क्या है बउआ? अआवेशित जिस पर कोई आवेश से नहीं है। जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब बताइए, ये इसको आवेशित कर सकती है? कर सकती है। बताता हूं कैसे। नहीं है इसका मतलब क्या? इसको बोलेंगे अआवेशित। अब ध्यान से देखो, इस पर प्लस माइनस छुपा होगा, तो ये प्लस वाला बोलेगा माइनस को इधर आ जाओ। भाई बताइए, जितना प्लस उतना माइनस है कि नहीं? तो अभी भी नेट चार्ज जीरो हुआ, इस पर कुल आवेश क्या है? शून्य है। लेकिन प्लस माइनस अलग अलग होगा कि नहीं? हो गया। फिर यही वाली कहानी यहाँ चालू हो जाएगी, ठीक है। ये इसको क्या कर लेगा बुआ? आकर्षण। और ये क्या करेगा बुआ? इसको प्रतिकर्षण। फल स्वरूप क्या होगा बुआ? आकर्षण ज्यादा होगा किससे? प्रतिकर्षण से। इतना बात समझ में आया बच्चे लोग? तो इसीलिए अभी मैंने आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया, कि जब मैं बैलून को ऐसे करके, ठीक है ना, जुल्फे वाली तो जब मैं बैलून के ऐसे करके, जब ऐसे कागज के टुकड़े से सटाया था, तो कागज क्या है? कागज क्या है? अआवेशित। अगर अआवेशित है, इसका मैं डेमो बताता हूँ। कागज को तुम मोड़ लो, ठीक है, और तुम इलेक्ट्रिसिटी वाला में डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कागज को मोड़ के तार से फिसाते कि नहीं फिसाते हैं? करंट लगता है क्या? हमको नहीं लगता है, लेकिन एल्यूमिनियम से करो तो कहने का मतलब, कागज क्या है? अआवेशित, उसको आवेशित। तो कागज क्या है? कागज है अआवेशित, ठीक। और बैलून क्या हो गया बुआ आपको? आवेशित। तो आवेशित ने कागज को खींच लिया कि नहीं खींच लिया? तो आप बताइए, अआवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के द्वारा खींचा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? और ये आपने डेमो भी दिखा दिया था आपको बाल से रगड़ के, कि जब बैलून से ऐसे रगड़े थे, तो वहां पर क्या हुआ था? जो उस पर आवेश आ गया था, उसने कागज जैसा न्यूट्रल चीज को भी क्या किया बुआ? खींच लिया। यही कहानी न हो रहा था उसके अंदर, ठीक। जी, हाँ देखो बुआ, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये जितना भी ढेल फरुआ पढ़ाई चलता है ना, ठीक है ना, इसमें क्या देखते हैं? मुद्दे पे कम बात करेगा। 1997 में किसने खोजा था? थेल्स था। तो बेंजामिन था, तो वो था। इतिहास ज्यादा पढ़ाता है, ठीक है ना। हम यहाँ इतिहास पढ़ने आए, कोनो सवाल में आज तक बुक में है कि थेल्स ने चार चीज खोज की थी? हमसे क्या पूछा जाता है? ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? मेन बात छोड़ देगा, लिखैया चलेगा एते कते, है ना, जिसका एकदम लिख कॉपी भर। आप मेरे पढ़ाई में और बाकी पढ़ाई में एक सिंपल अंतर समझिए, कि मेरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई मिलेगा आपको, ठीक है ना, जिसका कुल योगदान आपको मिलेगा जीवन में। हम इतिहास कथा सुनाने नहीं बैठे यहाँ पर, कि 97 में क्या हुआ था, 98 में क्या हुआ था, 1600 में कौन खोजा था, वो कौन खोजा था, उसका काम नहीं कर रहे। न उससे कोई मतलब है साइंस को, ठीक है। साइंस को जो भी जो समझा रहे, इससे मतलब है। ये सब चीज पूछता है, अरे बात समझ में? वो सब कौन करता है? जिसका कॉपी 1996 में बना हुआ है, वो सब क्या करता है? सबसे पहले पढ़ लेता है किसी न किसी से, और वह कॉपी रख ले रहता है डेस्क के नीचे, और उसी कॉपी से आज जीवन पढ़ाई हो रहा है। भैया भी वही कॉपी पढ़ रहा है, आज से 10 साल पहले भी वही कॉपी पढ़ा था, 4 साल पहले वही कॉपी, वो भी वही कॉपी पढ़ा है। इसीलिए देखिएगा, आज पहले के जितना भी लोग अभी पढ़ा रहे हैं, सब बिहार बोर्ड का फॉर्मेट बदल गया है। 70 को ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका है, और जिस समय वो लोग पढ़ाते तो उसमें ऑब्जेक्टिव। तो आप देखिएगा, सब कॉपी में खाली थ्योरी भरल रहेगा।
ऑब्जेक्टिव नाम वाला पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उस पर क्वेश्चन ये सब गायब रहेगा। और वह कॉपी चेलवा के पास है, क्योंकि सब तो ही है, गुरु चेला सब है, ठीक। तो वो कॉपी रख ले है, इसीलिए देखिएगा ऑब्जेक्टिव पे कम और सुनाई पर, दो नंबरी पर, ऐसे पे खूब ध्यान रहेगा। जबकि उसको पता नहीं है कि 70 नंबर में से 50% दो नंबरी है, 50% ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पता है क्या मानसिकता है कि 35 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, उसमें से 15 नंबर आया तो कोई दिक्कत नहीं, 20 नंबर कट गया कोई दिक्कत नहीं, एगो 5 नंबरी नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे हो मानसिकता, समझ रहे हो क्या भर दिया माथा में। मतलब हमारा 15 को ऑब्जेक्टिव गलती हो गया, 15 नंबर कट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 को 5 नंबरी नहीं लिख के 5-5 नंबर का 15 का, तो उसके लिए छाती पीटता 5 नंबरी न बोलना हमरा से। ये मानसिकता भर दिया गया हम लोगों के अंदर, ये समझ रहे हो। इसीलिए आप सब लोग जो होता है डंटा निकाल लिए, तू थ्योरी सुना रहे तो तू थ्योरी सुना रहे, वो ये जो बकलोलपंथी कर रहे हो, इससे बेटर आप ये करो, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव है ना बनवाइए, वो तो हम थ्योरी बाद में सुन लेंगे। तो वो नहीं ना कर सकता, क्योंकि ओकरा मेन हथियार में क्या है, सब्जेक्टिव रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव तो ना वो खुद पढ़ लेना, थोड़ा पढ़ा सकता है वो, थोड़ा मोड़ा वो लास्ट में अपना इन्होंने कर लेगा, हो गया, ठीक है ना। इसीलिए जब भी थ्योरी सुनने वाला पढ़ाई समझना, तो समझ जाना वो मास्टर का कॉपी पक्का 10 साल पुराना है, वो अभी पुराने वाले तरीके पे काम कर रहा है, ठीक है ना, अपने आप को अपडेट नहीं किया है, ठीक है। थ्योरी हम तो 1 घंटा किसी को नहीं मारे पिछला साल, ठीक है ना, 1 घंटा नहीं मारे। लेकिन क्या मेरे बच्चा का खराब रिजल्ट आया क्या, जाके पूछी तो सब कुछ डाला हुआ है। कोई बोला है कि नहीं मेरा थ्योरी छूट गया, मेरा 2 नंबर छूट गया, नहीं मारे 1 घंटा भी। लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए ना सर, ठीक है। इसीलिए उस सबसे अच्छा ज्यादा फोकस करो अपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई पे। तो आपको 27 नंबर पॉइंट का बात समझ में आ गया, वो बैलून वाला कहानी। तो चलिए प्यारे बच्चों लिखिए, तो इसको लिखवा देते हैं। हाँ अगला में लिखिएगा। हाँ एक पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक है ना। अआवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। नहीं नहीं, अभी अगला पॉइंट जगह लिखिए ना। अआवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के द्वारा अआवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। ठीक। रुक गया रुक गया रुक गया। बउआ अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे हमारे पास आवेशन चेक करने की दो विधि है, या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा, तो हम समझेंगे को आवेशित है। अब सपोज करके देखो कि ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मान के चलो ये कोई वस्तु है और ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखूँ और आकर्षित हो गया, तो पक्की बात है इसके बीच में बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो ये इसमें पक्का बात है चुंबक होगा इसके अंदर। सेम आवेश के लिए सोचिए, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसमें कोई आवेश उवेश। लेकिन अगर यहाँ पे रखूं और खींचा गया, तो क्या बोलेंगे इसके बीच में आकर्षण की शक्ति है, धक्का दे दिया तो प्रतिकर्षण की शक्ति है, मतलब इसके अंदर आवेश वाली गुण है, ठीक है। तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, इससे हम ये समझ जाते हैं कि इसके पक्का इस पर आवेश होगा। तो आपको बताना सबसे प्योर टेस्ट क्या है, आकर्षण की प्रतिकर्षण, ये चेक करने का कि इलेक्ट्रिफिकेशन है कि नहीं, वस्तु आवेशित है कि नहीं। क्या है सबसे प्योर तरीका, क्या है बुआ। अब देखिए आकर्षण जो बच्चे भी बोले हो, वो यहां पर देखिए अआवेशित वस्तु भी आकर्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो बताइए। तो क्या जो आकर्षण है वो ये बात बता देगा कि वस्तु आवेशित है कि अआवेशित, क्योंकि वो तो आवेशित को भी आकर्षित कर ले रहा है और किसको कर ले रहा है। तो आकर्षण से ये कहां पता चलेगा कि वो आवेशित है कि अआवेशित है, तो पता किससे चलेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस होगा तभी धक्का दे सकता है, वरना और किसी सूरत में धक्का देने वाला। तो सबसे शुद्ध टेस्ट क्या है, सबसे शुद्ध जांच क्या है, आकर्षण की प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि आकर्षण किस वस्तु का होता है, अआवेशित का भी होता है और आवेशित का भी होता है। तो इससे तुम कंफ्यूजन में चले जाओगे कि वो आकर्षण किसका हुआ है, लेकिन प्रतिकर्षण हमेशा आवेशित। दोनों प्लस प्लस होगा तभी धक्का देगा, तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे अगर मान के चलिए माइनस होगा तो आकर्षण कर लेगा, निगेटिव चार्ज, ठीक।
अगर यहाँ पे अनचार्ज होगा तब भी आकर्षण कर लेगा, बता चुके हैं। अआवेशित, ठीक। और अगर यहाँ पे प्लस प्लस होगा तब धक्का देगा तो क्या बोलेंगे बुआ? प्रतिकर्षण, ठीक है। तो अब बताइए सबसे शुद्ध टेस्ट क्या है, आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे बुआ? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या हुआ है बुआ? आकर्षण। क्या है बुआ? आकर्षण। तो लिखो तो बुआ, लिखवाते हैं। अच्छा हाँ, 28 लिख लीजिए। ठीक, लिखिए तो। हाँ, लिखिएगा। चित्र के लिए जगह छोड़ते चले जाइए ना, बाद में लास्ट में उतरवा लेंगे, ठीक है ना। लिखिएगा, लिखिएगा। प्रतिकर्षण आवेशन की सबसे शुद्ध प्रक्रिया है। 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 प्रतिकर्षण आवेशन की सबसे शुद्ध प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब ये पिक्चर के लिए जगह छोड़ लीजिए अपना, ठीक है ना। हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, पिक्चर के लिए जगह छोड़ते चले जाएंगे, लास्ट में दे देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब वो एक देखिएगा, जैसे आप ये वस्तु है, तो आपको पता है ना चालक, किसकी बात कर रहा हूं बुआ? चालक। तो अगर तुमने इस चालक पर पहले आवेश दिया, क्या दिया बुआ? आवेश, ठीक। तो ये दो प्लस प्लस जो है वो आपस में बात करेगा, क्या बात करेगा? तो वो ये कहेगा, भाई ये को बात पूछे, तो मतलब पूछो, हम दोनों तो दुश्मन है, साथ में क्यों है? मतलब ठीक है, दूर रहो हमसे। तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा और ये प्लस यहाँ आ जाएगा। ये एक दूसरे के सबसे दूर रहना चाहता है, और सबसे दूर कहाँ हो सकता है? एक दूसरे के अपोजिट। सबसे दूर कहाँ हो सकता है? तुम दो को चार्ज और दोगे तो बोलेगा "ए, हमसे दूर दूर रहो तुम"। एक दूसरे के अपोजिट और दोगे तो अपोजिट हमारे अलग अलग रहो तुम, भाग यहाँ से। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, आवेश कहाँ पे जाके रह गया? सरफेस पर। तो अब आपको समझ में आया कि आवेश हमेशा सतह पर ही क्यों होता है? क्योंकि अंदर रहना चाहेगा तो दूसरे को धक्का देगा, बोलेगा भाग यहाँ से। तो आप कहिएगा, एक मिनट बताइए सर, जब ये यहाँ आता है तो इसको छोड़ के भाग क्यों नहीं जाता है? इसको छोड़ के पूरा हमेशा के लिए तो भाग सकता है ना, कहीं दूर चला जाएगा जब एक दूसरे को धक्का देना है तो। अच्छा, आप लोग के घर में कभी झगड़ा होता है, ठीक है ना, तो झगड़ा होता है, पिताजी आप लोग को मारते हुए कुत्ते की तरह, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत मार मारे, ऐसे कलेजा तोड़ दिए, ठीक है ना, चढ़ के से मुंडी घुमा दिए, ठीक है ना। तो अगर मान के चलिए ऐसा हुआ, पापा से दुश्मनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? पापा रहते हैं वहां पे तो हम जाएंगे दूरा बैठ जाते हैं, पापा रहेंगे दूरा पे तो हम लोग घर में चले जाते हैं, ठीक है ना। दूर दूर रहते हैं, उनसे कोशिश करते हैं दूर दूर बना के रहे, क्योंकि दोनों में पट नहीं रहा है। लेकिन यह घर छोड़ देते हैं क्या? घर कब छोड़ते हैं? जब बहुत ज्यादा एनर्जी से मारे होंगे, है ना, चौहर के सीना करका दिए होंगे ऐसे करके, ठीक है ना, या खूब एकदम इतना बेइज्जत कर दोगे इसका कोई हाथ दिखे सामने, तो आप बोलेंगे आप बहुत बेइज्जती हो गए लोग, आप जब मुंबई या कमा के बड़का आदमी बन के सीधे हो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से लोग सोचता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये छोड़ के जा सकता है, लेकिन कब? जब बहुत एनर्जी लगेगा तब। नॉर्मल मारपीट या नॉर्मल कंडीशन में घर छोड़ने वाला, बल्कि ये सबसे दूर दूर रहना चाहेगा, तो सबसे दूर सतह होता है, सतह से दूर और हो सकता है क्या? तो क्या बोलेंगे? आवेश हमेशा कहाँ पे रहता है? सतह पर। क्यों रहता है? कहानी समझ में आ गया? क्योंकि सबसे दूर वो कहाँ रह सकता है, उससे आगे नहीं। तो लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा, चालक में आवेश एक समान रूप से सतह पर वितरित होता है। चालक पर आवेश एक समान रूप से, चालक पर आवेश एक समान रूप से सतह पर वितरित होता है। कहाँ पे वितरित होता है बउआ? सतह पर वितरित होता है। एक समान रूप से सतह पर वितरित होता, वितरित मतलब होता है बांटना, वितरित होता है, ठीक है। और कुचालक में होगा क्या? कुचालक में जहां दोगे वही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक समय ये हो गया 29, ठीक है ना। अब 30 देखो बउआ,
अगर हम यहाँ पे देखिएगा, हाँ, अब ये हमारे पास 30 हो गया। अगला पॉइंट पे दिखाता हूँ, तो ये हमारा सवाल समझ में आ गया। अब कुचालक की बात करेंगे तो जहां दोगे वहीं रह जाएगा। तो लिखिएगा, कुचालक पर कुचालक पर आवेश आवेश वितरित नहीं होता, वितरित नहीं होता। बउआ, एक सवाल पूछा हुआ है, समझे? और इस सवाल का जवाब सीतामढ़ी में कई ऐसे टीचर्स हैं, मैं उसको कॉपी में आपको दिखा दूंगा, जो बजाबते एक्सप्लेन किए हुए हैं, यहाँ के महान धुरंधर सब अपने कॉपी पर, ठीक है ना? और उसको शान से पढ़ाते हैं कि ये बात होगा, ठीक है। और गलत आंसर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये वो किताब में भी दिया हुआ है, बहुत फेमस किताब में, और उसमें गलती आंसर दे दिया हुआ है, तो वो भी उसी आंसर पे चल रहे हैं, ठीक है ना? किताब में कई ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलती मार देता है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव में देखिएगा आगे जा करके। लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाने के नाम पर, क्योंकि यहाँ तो क्या है, जो है वो रट के आके बोल देना है, ठीक है ना? उसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं पता। जो पढ़ा रहे को बात पूछ दिए तो उसी में टंगर जाता है कि हाँ ये क्या पूछा है। तो आपको पूछने के लिए आप देखिएगा, आपको भी ये सवाल से मुलाकात होगा, तो प्लीज उस समय आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम क्या बोले हैं। कहता है, ये एक दो तीन चार, चार गो वस्तु है। एक दू एक दूसरे को आकर्षित करता है, दो तीन एक दूसरे को आकर्षित करता है, और तीन चार एक दूसरे को आकर्षित करता है। बताइए एक चार क्या करे एक दूसरे के साथ? एक और चार क्या करे एक दूसरे के साथ? आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, या कुछ भी नहीं कर सकते हम। देखिए अब लोग क्या कहता है, यह आकर्षित किया, यह आकर्षित किया, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा ये दोनों, ठीक है ना? अब इसकी कंडीशंस को समझिए, ठीक है ना? ऐसे नहीं समझिए, कंडीशन समझिए। कोई आदमी इसको प्लस मानता है, तो इसको माइनस मानना पड़ेगा, तभी तो आकर्षित हुआ ना। तो एक बार तुमने दो को माइनस मान लिया, तो ये दो माइनस से रह जाएगा, तो पक्की बात है ये क्या हो जाएगा? तो और ये तीन क्या रह जाएगा? तो इसको क्या मानना पड़ेगा? माइनस। और प्लस माइनस क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ देखो, फिर यहाँ से किसी ने माइनस मान लिया, ये प्लस, और ये क्या होगा? प्लस, ये माइनस, फिर क्या होगा? ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। फिर दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यह अआवेशित हो। अआवेशित भी तो आकर्षित करता है। तो मान के चलो एक क्या है? अआवेशित। और ये मान के चलिए पॉजिटिव होगा तो खींच लिया होगा। और हो सकता है चार भी क्या हो? अआवेशित। अआवेशित वस्तु का भी तो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन सिर्फ आवेशित का थोड़ी ना होता है। तो ये भी अआवेशित, ये भी अआवेशित, तो इस दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं भी हो सकता है, ये भी कंडीशन तो आ सकता है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अभी डेटा इनसफिशियंट है, हमको सही से जानकारी नहीं दिएगा, यही चौथा ऑप्शन है। लेकिन लोग इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं, और सीधे इस बात से क्या मानते हैं? आकर्षित। ये केस सोच ही नहीं पा रहा है कि ये केस भी हो सकता है, क्योंकि जो पॉइंट है वो तो गायब है ना। तो आपको अगर वो पॉइंट नहीं पढ़ते तो आपको ये वाला पॉइंट नहीं दिमाग में आता, तो आप इसके थ्रू काम कर रहे होते। लेकिन इससे क्या पता चला कि इसके बारे में हम कुछ क्या है नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे बुआ? ये डेटा क्या है बुआ? अभी अधूरा है, ठीक है ना बुआ? क्या है बुआ? अधूरा, और जानकारी चाहिए हमको, ठीक है प्यारे बच्चों? तो लिखिएगा क्वेश्चन के रूप में इसको, ठीक है ना? या एक काम करो, क्वेश्चन क्या लिखोगे? क्वेश्चन तो असाइनमेंट में है ही, पहले कल हम लोग इसका आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद कल जब ये पूरा प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, तब हम पूरे प्रॉपर्टीज पर क्या करेंगे बुआ? सवाल को बना लेंगे, ठीक है ना? तो कल आखिरी प्रॉपर्टीज होगा इसका, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है ना? इसको, हाँ, पिक्चर को, ठीक है, चलो।